बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मेरे तमाम बहन भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अपने आज के न्यू व्लॉग का आगाज़ करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आज है जी संडे और सुबह के बज रहे हैं 8। तो गैस जो है सुबह 7 बजे से ही गायब है। आजकल ये नई उन्होंने ट्रिक बनाई हुई है गैस की, गर्मियों में भी गैस जो है नहीं है। तो यहाँ पे बस मैंने मतलब जला ली लकड़ी और कुछ गत्ते वगैरह पड़े थे, तो मैंने कहा चलो ये काम करते हैं। यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है। जी मम्मा, शूज़ पहनो और कंघी करके आओ। शाबाश, जाओ शाबाश मेरा बेटा। और यहाँ पे मैंने अभी रख दिया है दूध। मैंने कहा जैसे ये दूध बॉयल हो जाता है तो फिर जो है आटा वगैरह गूंथ लिया है, फिर बनाते हैं नाश्ता बच्चों के लिए। इस गैस की वजह से ना बस ये होता है कि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो तब भी ऐसे हल्का फुल्का सा जो है नाश्ता करके जाते हैं, और वापसी पे आते हैं तो फिर जो है ना यही गैस का मसला चला हुआ है। तो सहूलत तो घर में कुछ होती नहीं है, बस बंदा फिर परेशान ही होता है। और अब मैंने ये जो है लकड़ियाँ वगैरह गद्दे वगैरह इस तरह के इकट्ठे किए हैं। मैं कि चलें बच्चों को हल्का फुल्का नाश्ता करवा दें। गैस का कोई पता नहीं कब आए कब ना आए। तो जी यहाँ पे मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। मैं क्या चले जब तक हम नाश्ता करते हैं ये हमारी चाय रेडी हो जाएगी, तो हम चलते हैं नाश्ता करते हैं। ये तकरीबन बन गई है चाय हमारी। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, आज आप लोगों के साथ में कुछ हकीकत जो है शेयर करने वाली हूँ, जो कि आज से पहले कभी भी मैंने किसी के साथ भी शेयर नहीं की, यहाँ तक कि अपने वालिदैन के साथ भी शेयर नहीं की। मेरे घर में जो भी मामलात होते हैं कभी भी मैंने अपने अम्मी अबू के साथ शेयर नहीं किए, क्योंकि मेरी वालदा जो हैं हार्ट पेशेंट है, तो उस वजह से मैं कोई भी घर में मामला होता है मैं उनके साथ शेयर नहीं करती। उन्हें हमेशा से अच्छा दिखाने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी हमेशा वीडियो में अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखाई हैं। यानी कि जब भी कहीं जाते हैं कोई अच्छा खाना मिलता था, अच्छा खाना बन रहा होता था, या इस तरह की वीडियो बनती थी, या घर में कोई मेहमान आते थे तो बन जाता था, तो वो चीज़ जो है मैंने आप लोगों को दिखाई है। लेकिन जो रियल लाइफ थी मेरी, मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। उसकी वीडियो मैंने कभी भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। तो आज जो है मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हो गई हूँ। मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, बहुत मजबूर हो कि आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरे जो हस्बैंड हैं 2-3 दिनों से, मैंने आप लोगों को बताया पहले भी वीडियो में कि वो जो है पहले तो ये था कि काम नहीं करते थे। तो मैं रोज़ाना उनसे कहती थी कि कोई ना कोई काम करें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोगों को पता है कि आज के दौर में बिना काम के जो है ना गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर भी बच्चे जब कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं, तो उनको हम लोग हमेशा से ये है कि डांट डपट के बस चुप करा दिया जाता है। बच्चे हैं बेचारे, रो के बस चुप कर जाते हैं। लेकिन वो सब तो ठीक था, जैसे भी था ठीक था, मैं मैनेज कर रही थी। लेकिन 3-4 दिनों से हस्बैंड ने एक न्यू चक्कर जो चलाया हुआ है लड़की से जो है इनका राब्ता है। तो काफ़ी टाइम से मुझे कह रहे थे कि मैंने दूसरी शादी करनी है, लेकिन मैं इग्नोर कर देती थी। जिस बंदे के हालात इतने ख़राब हैं घर में जो है ना,
2-3 बच्चों की नहीं कर पा रहे, उन्होंने दूसरी शादी कैसे करनी है, कैसे मैनेज कर सकते हैं, ऐसे मजाक करते हैं। मैं उसको सीरियस नहीं लेती थी। और फिर मैं अपने यूट्यूब में ही बिज़ी हो गई, सारा दिन घर के काम काज, बच्चे, फिर यूट्यूब में मसरूफियत, टाइम देना पड़ता है यूट्यूब को भी, आपको पता है। तो उस चक्कर में मैंने ना इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये मामला ज़्यादा होते गए तो मुझे भी थोड़ा सा फ़र्क हस्बैंड में चेंज होना शुरू हो गया, फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया। तो अब 10-15 दिन हो गए हैं जिस वजह से बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। वो बिल्कुल घर पे ध्यान नहीं देते, बच्चों को बिल्कुल नहीं देखते। जब भी कोई बात की जाए तो बस लड़ झगड़ के जो है निकल जाते हैं, और मोबाइल को भी उनके हाथ हम बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो कुछ टाइम पहले भी ऐसा हुआ था कि एक लड़की के साथ इनका अफेयर चला था, उससे भी शादी कर रहे थे, लेकिन उसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो गए, मुझे पता चला। फिर मैं जो है, इन्होंने मुझे मारा पीटा, मैंने इनसे बात की थी, इन्होंने मुझे मारा पीटा और घर से निकाल दिया था, जिसकी वजह से मैं अपने वालिदैन के घर चली गई थी। और कुछ टाइम के लिए मैं वहाँ पे रही, लेकिन फिर जो है ज़ाहिर सी बात है, शादी के बाद तो फिर औरत हमेशा से बर्दाश्त करती आती है, यही सोच के कि मेरा घर है, मुझे घर चलाना है। फिर सुलह हो गई, 1-1.5 साल जो है मैं वहाँ पे रही, उसके बाद सुलह हो गई, मैं आ गई। फिर सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ अच्छे से चलता रहा, थोड़ा बहुत काम भी करते रहे, लाइफ अच्छी गुजरती रही। लेकिन अब आके फिर से इनका ना वही काम दोबारा से शुरू हो गए हैं। घर पे बिल्कुल टाइम नहीं देते, बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। बच्चे बेचारे बस चीखते चिल्लाते रहेंगे कि मम्मा पापा किधर हैं, ये है वो है। तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गई है। मैं यूट्यूब पर कोई खुशी से नहीं आई, क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम नहीं मिलता होता था, घर के इतने काम है ना, बहुत ज़्यादा, बच्चों को देखना करना। लेकिन यूट्यूब पर मैं सिर्फ इस वजह से आई कि मेरे हस्बैंड की जो है थोड़ी सी मैं सपोर्ट कर लूँगी, ताकि थोड़ा काम ये करेंगे, थोड़ा मैं करूँगी, और बच्चों के जो हालात है हमारे घर के हैं वो बेहतर हो जाएं। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हम करेंगे, उनको अच्छी लाइफ देंगे, तो इसलिए मैंने ये कदम उठाया। लेकिन रिश्तेदारों की इतनी सारी बातें सुनने को मिली, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, सबकी बातें सुनी, एक साइड से सुनती थी, दूसरी साइड से निकाल देती थी, इसलिए कि मुझे हस्बैंड का साथ चाहिए था, जो कि मेरे लिए ज़रूरी था। तो उस वक्त मेरे साथ हस्बैंड का फुल साथ था, फुल सपोर्ट थी। तो मैं इस वजह से जो है सबकी बातें इग्नोर करके यूट्यूब पर काम करती रही। लेकिन यकीन जाने आज मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, क्योंकि आज वो साथ मेरे साथ नहीं है। जिस साथ की खातिर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है, इतनी मेहनत कर रही हूँ, दिन रात एक कर दिया, ख़ुद को ख़त्म कर दिया मैंने, वो आज वो साथ मेरे साथ नहीं है। और रिश्तेदारों की बात की जाए तो आज वो रिश्तेदार कहाँ हैं, कहाँ है वो रिश्तेदार जो आप, मैं यूट्यूब पर आई तो उन बड़ी बातें करते थे, उस वक्त कहाँ थे जब मैं अपने बच्चे को 2 महीने हॉस्पिटल लेके बैठी रही? कोई नहीं था मेरे साथ, मैं अकेली थी। उसके बाद मैंने वो टाइम देखा कि नमक मिर्चें में पानी में डाल के बच्चों को रोटी दिया करती थी, खुद खाया करती थी, तब रिश्तेदार कोई नहीं था मेरा। लेकिन मैं जैसे यूट्यूब पर आई, बहुत सारे लोग मेरे रिश्तेदार निकल आए, लेकिन मैं ऐसे रिश्तेदारों को रिश्तेदार ही नहीं मानती, जो आपके दुख में आपके साथ नहीं है और वैसे आपकी उंगली उठाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और यकीनन जो लड़की है वो भी मेरी वीडियो देखती होगी, क्योंकि हस्बैंड ने सारी बात है उसको भी बता रखा होगा कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ। तो अगर देखती है तो प्लीज़ बीवी, पहले ये सब करने से पहले घर में आके देखो तो सही। जिस इंसान से तुम शादी करने के ख्वाब देख रही हो उसका तो अपना घर भी नहीं है। जिसके घर में वो रहता है वो कभी भी इसे कहीं से धक्के दे के बाहर खड़ा कर दे तो वो तो अपनी औलाद को भी सहारा नहीं दे सकता, तुम्हें क्या खाक देगा। मुझे आज इतना दुख हो रहा है कि एक ऐसे इंसान की खातिर मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, अपनी पूरी लाइफ ख़त्म कर दी, जिसको मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं थी। आज उसने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। मुझे तो चलो छोड़े, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, उसने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा, वो किसी दूसरों के बारे में खाक सोचेगा। और यकीन जाने आज मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, और मेरा इतना दिल कह रहा है ना कि मैं चीख चीख के आज कहूँ कि मैंने एक ऐसे इंसान की खातिर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, जिसका मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। बहुत तकलीफ़ होती है जब एक बंदे की खातिर आप अपना सब कुछ ख़त्म कर देते हो, अपना घर बनाने के चक्कर में ही लगे रहते हो, तो वो इंसान आगे से इस तरह थप्पड़ मारे तो बहुत तकलीफ़ होती है।